सुरती सुरती के भंडार की बड़ी अप्रबात, जो खर्चो त्यो त्यो बड़े बिन खर्चे घटी जात। इस प्रकार से यहाँ उन्होंने क्या दिया है कि सरस्वती के बारे में उन्होंने बताया है कि आप जितना क्या करते हो, इसका उपयोग करोगे, उतना ही ये ज्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने यहाँ फर्स्ट जो है यहाँ क्या की है, ये बात कही हुई है। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर दिया है, देखो, नैना देत बताए सब को अहेत अहेत। आपकी आंखें जो है सारी बातें क्या करती है, बताती है। सारा हित अहित जो है आपको क्या हो जाता है, इससे पता चल जाता है। ये यहाँ पर उन्होंने दिया है, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देता। तो इस प्रकार से आरसा जो होता है, आईना जो होता है, इसमें क्या होता है, भला बुरा सब कुछ क्या होता है, दिखाई देता है। तो इस प्रकार से नैन और आर से देखो, हमने एक बात कही थी कि काव्य का जो रसास्वादन है उसे प्रतीकात्मक प्रतीक विधान ऐसे पूछा गया है, अलंकार पूछे गए। तो यहाँ प्रतीक विधान देखो, यहाँ मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, हर यहाँ क्या दिए हैं, उन्होंने उदाहरण दिए हैं। ओके, तो उदाहरण दिए हैं, तो ये कौन सा अलंकार बन जाता है, दृष्टांत अलंकार इसमें आ जाता है, ये याद रखो। इवन गुरुबाणी में भी प्रतीक है। ओके, हर जगह सिंबल यूज किया है उन्होंने, तो वहां भी दृष्टांत और उन्होंने उदाहरण वहां भी दिए, तो वहां भी दृष्टांत अलंकार बनता है, और यहाँ भी क्या होता है, दृष्टांत अलंकार बनता है। अगर प्रतीक की बात करें, देखो यहाँ इन्होंने कौन सा प्रतीक यूज किया है कि यहाँ नैन, नैन जो है ये बताते हैं किस प्रकार से, जैसे आरसी, तो आरसा जो है या ये जो क्या आईना जो है, ये प्रतीकात्मक प्रतीकात्मक क्या है, इसका रूप है। ओके, तो ये प्रतीक विधान जैसे कहते हैं, सिंबल जैसे कहते हैं, तो इस सिंबल का क्या किया है यहाँ पर उन्होंने यूज किया हुआ है। तो इसे आप याद रखोगे कि ये सिंबल कौन से यूज किए हैं। तो ये जिन जिन कविताओं में है वहां मैं बताती जाऊंगी, लेकिन जहां ज्यादा नहीं होगा वहां नहीं बता सकते। ओके, तो ये अलंकार की अगर बात करें आपकी, इसमें कौन सा अलंकार है, आप ये आपके साथ ये बात की जाए, तो यहाँ आप लिखोगे दृष्टांत अलंकार की बात कही गई है। और प्रतीक जो है अभी यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ मैं बता रही हूँ, यहाँ आरसा या आईने का, आईने को क्या किया है, प्रतीकात्मक रूप यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया है। प्रतीकात्मक सिंबल, एज ए सिंबल यूज किया है कि जिस प्रकार क्या होता है, आईना जो होता है उसमें हमें भला बुरा सब कुछ सही सही दिखाई देता है, वैसे ही हमारे नैना क्या होते हैं, सब कुछ अच्छी और खराब बातें क्या करते हैं, बता देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ ये प्रतीका क्या किए गए है, नैन और आरसा, ये क्या है, प्रतीक है। ओके, आरसी, तो ये प्रतीक इस प्रकार से यहाँ क्या किए, यूज किए हैं। तो अगर आपको लिखना है तो यहाँ प्रतीक इस प्रकार से, अगर ये स्टांधा आया तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, प्रतीक क्या आया है तो इसमें आप लिख सकते हो। तो सो मैंने आपको अलंकार भी बता दिया, आपको इसमें मैंने प्रतीकात्मकता भी बता दी। ओके, अब इसमें जो है यहाँ पर सरस्वती के आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी क्या है, एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा गया है, सरस्वती के भंडार को अपूर्व क्यों कहा गया है। ये आपका क्वेश्चन ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, क्योंकि वो क्या है, जितना आप बांटोगे उतना वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ओके, इस प्रकार से आपका फर्स्ट का क्या होगा, क्वेश्चन इस प्रकार से हो सकता है। सेकेंड में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है सेकेंड, यहाँ ये जो सेकेंड स्टैंजा है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा बुरा सब कुछ बताने वाले। ओके, अच्छा बुरा सब कुछ बताने वाली, तो कौन हो सकते हैं, अभी बता दिया कौन बताता है। एक तो आपके क्या है, नैना, और दूसरा क्या है, इन्होंने बताया है आरसी। ओके, आईना मत लिखना क्योंकि यहाँ आरसी उन्होंने दिया है, सो आप इसे आईना बिल्कुल भी मत लिखना। ओके, क्लियर। तो यहाँ नैना और आरसी, इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट वन देखो, यहाँ पर अपनी पहुंच विचारी के कर्तव्य करिए दौर, तेवे पांव पासिए जेते लंबी से। आपके पैर किस प्रकार से पसारने ही ये पूछा गया। ओके, तो जितना क्या है, लंबी चादर हो,
उतने ही उसके अनुसार हमें क्या करनी चाहिए, क्या पसारनी चाहिए, हमारे पाँव पसारने चाहिए। तो यहाँ आपका प्रश्न बनेगा चादर की लंबाई के अनुसार ही हमें करना चाहिए। तो क्या हमारे पाँव जो है पसारने चाहिए, जितनी हमारी हैसियत है उसी के हिसाब से हमें क्या करना है, चलना होगा। फेरन हवे की कपट सो जो की जो व्यापार जैसे हांडी काट की चढ़ी ने दूजी बार। यहाँ व्यापार की बात कही गई है। देखो हर जगह दृष्टांत अलंकार है, मैं बार बार बता रही हूँ, क्योंकि हर जगह क्या किया है, उन्होंने उदाहरण दिया है, उदाहरण के साथ इन्होंने क्या किया है, ये दिया है। सो आपको क्या करना है, उदाहरण के साथ आपको इसे क्या करना है, एक्सप्लेन उन्होंने किया है। इसलिए अलंकार बार जब भी ये आप पूछा जाएगा, इसमें आपको दृष्टांत अलंकार क्या करना है, लिखना है। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने व्यापार की बात कही है, तो यहाँ दूसरी बार संभव नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन हो सकता है। ओके, दूसरी बार संभव नहीं है। तो क्या संभव नहीं है दूसरी बार, दूसरी बार ओ गॉड, क्या लिखा मैंने, ओके, दूसरी बार संभव नहीं है। तो आपको दो इस प्रकार से पूछा, क्या संभव नहीं है, तो व्यापार में धोखा देना। ओके, एक बात ये हो गई, क्योंकि एक ही बार कोई इंसान क्या करता है, व्यापार में धोखा कर सकते हैं। ओके, और सेकंड वन जो है, सेकंड वन यहाँ पर इन्होंने बताया है, लकड़ी की हांडी की बात कही गई है कि लकड़ी की हांडी जो है वो आग पर रखना, यहाँ पर ये बात की गई है, क्योंकि लकड़ी की हांडी हम कभी भी आग पर नहीं रख सकते, क्योंकि वो तो लकड़ी है, तो वो तो क्या होगी, जलेगी। इसलिए हम कभी सोच भी नहीं सकते कि लकड़ी की हांडी को क्या करें, आग पर रखे। ओके, रखना। तो इस प्रकार से ये दो क्वेश्चन दूसरी बार संभव नहीं है, क्या, क्योंकि लकड़ी की ये जो है ये क्या हो जाती है, अपने आप जल जाएगी अगर आप इसे क्या करोगे, आग पर रखोगे, तो ये फिर से मिलने वाली नहीं है, वो क्या हो जाएगी, उसकी राख हो जाएगी। और व्यापार में एक बार धोखा दिया तो आप दोबारा क्या नहीं हो सकता, वो व्यक्ति जो है उसे आप धोखा नहीं दे सकते। तो इस प्रकार से इस पर क्या कर सकते हैं आप, दो क्वेश्चन जो है इस प्रकार से आपको आ सकते हैं, आप ऐसे हो सकते हैं। ओके, ऊंचे बैठने लगी गुण बिन बड़प्पन कोई, बैठी देवल शिखर पर वायस गुरुड़न कोई। देखिए यहाँ दो पंछियों की, पक्षियों की क्या कही गई है, बात कही गई है। तो ये पद्य में आए दो पक्षी कौन से यहाँ पर दिए हैं, ओके, दो पक्षियों के नाम, दो पक्षी कौन से हैं, एक तो वायस मतलब कौवे की बात कही गई है, और एक गरुड़ की बात। वायस का मतलब कौवा है, या तो वायस भी लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आपको इसका मीनिंग भी पता होना चाहिए, वायस और गरुड़, ये दो पक्षियों की बात यहाँ पर की गई है। इसके बाद ये यहाँ पर ये उद्याम कहो न छोड़िए पर आसके मोद, गगरी कैसे फेरिए उन्हें देख पयोद। यहाँ पर बादल की बात कही गई है, देखो। ओके, तो ये क्या कह रहे हैं कि बादल को देखकर क्या नहीं फोड़ना चाहिए, यहाँ क्या कह रहे हैं, देखो कोई बात नहीं है, उद्यम कहो न छोड़िए मतलब काम करना नहीं छोड़ना चाहिए, और जो आस के मोद मतलब आस जो होती है इसे नहीं छोड़ना चाहिए। उसी प्रकार से कैसे कि जब हम क्या देखते हैं, बादल देखते हैं, तो हमारी गगरी जो है क्या नहीं चाहिए, फोड़नी नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आकाश में बादल छाए हुए हैं और बारिश होगी ऐसा नहीं होता। प्रयोग का मतलब होता है बादल। ओके, तो ऐसे हमें करना नहीं है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या बन सकता है कि बादल को देखकर नहीं फोड़नी चाहिए, क्या, तो गगरी बादल को देखकर नहीं फोड़नी चाहिए, और उसका आंसर क्या होगा, गगरी। इस प्रकार से इसका क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ तक, ये मैंने यहाँ तक मार्क किया था, तो यहाँ तक ये क्वेश्चन इस प्रकार से क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं। इस पर अगर हम शब्द संपदा की अगर बात करते हैं, अभी शब्द संपदा की अगर बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर आपको पद्यांश में आए शब्द मतलब ये वही क्या पर्यायवाची शब्द जैसे अर्थ लिखिए या इसका अर्थ क्या होता है, इस प्रकार से पद्यांश में आए शब्दों के बारे में आपको क्या किया जा सकता है, पूछा
जा सकता है, क्योंकि ये पद्य है। पद्यांश में आपको पर्यायवाची शब्दों के रूप में आपको क्या शब्दार्थ जो होते हैं वही क्या होंगे, ज्यादा से ज्यादा पूछे जा सकते हैं। क्यों, अगर गद्यांश होता है तो उसके लिए आपको पर्याय के लिए अलग थोड़े से शब्द क्या हो सकते हैं, मिल सकते हैं। लेकिन ये पद्यांश है तो पद्यांश में ही उसी के अर्थ वाले शब्दों को आपको क्या करना है, ढूंढ कर आपको लिखना है। सपोज उदाहरण के लिए अगर मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कि ये है सरस्वती, अगर यहाँ पर आपको शब्द संपदा में ओके इसमें आपको पूछा गया कि पद्यांश में आए शब्द, ओके पद्यांश में आए शब्द मतलब इसका मैं सही सही वर्ड आपको आपको दिया जाएगा, और इसके लिए पद्यांश में कौन सा वर्ड आया है ये आपको क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। सपोज नंबर 1 मैंने कहा सरस्वती, तो ये प्रॉपर वर्ड हमारी वर्तनी के हिसाब से करेक्ट है। इसके लिए हमारे इसमें क्या आया था, वो क्या है, वो सुरसती है यहाँ पर शायद, हाँ फर्स्ट वन देखो सुरसती यहाँ है। ओके, तो ये वर्ड हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा कि पद्यांश में सरस्वती के लिए क्या आया हुआ है, सुरसती, ये शब्द क्या हुआ है यहाँ आया हुआ है। क्या अपूर्व ऐसे शब्द अगर पूछा गया, नंबर 2 अगर ये अपूर्व ये शब्द अगर आपको पूछा गया तो हमारे इसमें अपूर्व इस प्रकार से शब्द आया हुआ है। अपूर्व, मैं एक मिनट आपको दिखाती हूँ ऊपर। ओके, ये देखो बड़ी अपूर्व बात, मतलब अपूर्व बात। ओके, इसके साथ साथ खर्चो ये शब्द दिया गया है खर्च के लिए। ओके, यहाँ नंबर 3 भी इस प्रकार से पूछा जा सकता है, खर्च के लिए कौन सा शब्द आया है, तो खर्चो इस प्रकार से यहाँ क्या गया है, शब्द पूछा गया है। या दर्पण, अभी हमने यहाँ पर देखा दर्पण, दर्पण के लिए कौन सा नेक्स्ट सेकेंड इसमें है, दर्पण के लिए आरसी शब्द का क्या गया है, इस्तेमाल किया है। तो ये दर्पण के लिए कौन सा शब्द है, तो आरसी शब्द यहाँ पर दिया है। या नीचे अगर हम व्यापार में से देखो बात करते हैं तो यहाँ पर व्यापार ऐसे कुछ तो वर्ड आया हुआ है, व्यापार, ये देखो यहाँ पर ये व्यापार प्रॉपर वर्ड क्या है, व्यापार शब्द है, उसके लिए कविता में क्या आया हुआ है, व्यापार, इस प्रकार से ये शब्द यहाँ पर आया हुआ है। और उद्यम, ये देखो ये जो है प्रयत्न के लिए ये कौन सा वर्ड है, उद्यम। फिर से क्या हो गया, ओके तो प्रयत्न के लिए ये 4 नंबर हो जाएगा और ये 5 नंबर क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा। इस प्रकार से हमें ये शब्दों पद्यांश में आए हुए शब्दों के अर्थ लिखिए, इस प्रकार से यह जा सकता है। इसमें हमारे इसमें कहीं पर ये है क्या शब्द युग्म, देखो कहीं है क्या शब्द युग्म, डैश देकर शब्द दिया, हाँ दिए है, देखो 2 शब्द है यहाँ पर, ये शब्द युग्म में भी आपको पूछा जा सकता है। ओके, शब्द युग्म, ये देखो क्यों क्यों यहाँ दिया है, और दूसरा हेत अहेत, तो ये 2 आपके शब्द युग्म हो जाएंगे। शब्द युग्म मतलब होता है जो डैश देकर शब्द लिखे जाते हैं उनको क्या कहते हैं, शब्द युग्म कहते हैं। हेत अहेत, इस प्रकार से ये 2 शब्द आपके शब्द युग्म में भी पूछे जा सकते हैं। अब इस पद्यांश में सबसे इंपॉर्टेंट बात, शायद ये हमारा पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप में हमें क्वेश्चन दिया है नीचे कि यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही गई है उन्हें कि जितनी क्या है हमारी चादर है उतनी ही पैर हमें क्या करनी चाहिए, पसारने चाहिए। ओके, इस प्रकार से यहाँ उन्होंने क्या किया है, यहाँ दिया है। तो ये जो है इसी में बुद्धिमत्ता होती है, चादर देकर पैर पसारने में या चादर देकर पैर फैलाने में ही बुद्धिमानी कहलाती है। इस विषय पर आपके विचार स्पष्ट कीजिए, इस प्रकार से यहाँ क्या हो सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट ये जो
स्टैंजा ये जो दिया है ना बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ ये दिया गया है कि चादर देखकर ही हमें अपनी पैर क्या करनी चाहिए, पसारनी चाहिए। तो आपके विचार आप इसमें क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। किसी किसी का कहना हो सकता है कि नहीं क्या फर्क पड़ता है, अपनी हैसियत नहीं हो तो भी हम क्या कर सकते हैं, आराम से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ क्या दिया है, चादर देखकर ही पैर पसारना बुद्धिमानी है। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हो, इसके विषय में आपके विचार आपको क्या करने होंगे, व्यक्त करने होंगे। इस प्रकार से इस पद्यांश पर ये क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया गया है, याद रखो अभिव्यक्ति के लिए, ये क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है, पूछा जा सकता है। ओके, देन इसके बाद जो है नेक्स्ट पद्यांश जो आता है, इसके प्रयोग के आगे वाला हम देखते हैं नहीं ऊपर। ओके, तो यहाँ पर जो है कुछ कहिए नीच न छोड़िए, भली न वाके संग, पत्थर डार्यो कीच में, उछरी बगैर अंग। ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप क्या करोगे, कीचड़ में पत्थर अगर हम फेंकते हैं तो पत्थर जो हम फेंकते हैं उसमें जो कीचड़ जो क्या होगा, उछलेगा, वो कहाँ होगा, हमारे ही शरीर पर आकर गिरने वाला है, या हमें ही वो क्या करने वाला है, खराब करने वाला। ये तो बात बिल्कुल क्या है, यहाँ पर सही कही गई है। तो यहाँ से लास्ट तक ये आपके क्या होंगे, यहाँ से यहाँ तक ये आपका क्या होंगे, ये स्टैंडर्ड आपको हो सकता है। तो यहाँ पर जो बात कही गई है, तो आपके शरीर पर क्या है, अगर आप क्या कर सकते हो, अच्छे का संग अगर है, देखो अच्छे का संग अगर आपके साथ है तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसी प्रकार से अगर आपके साथ नीच न छोड़िए, मतलब आपने बुरी संगति अगर नहीं छोड़ी तो उसी प्रकार से आपकी हालत हो जाएगी, जिस प्रकार से पत्थर क्या होता है, कीचड़ में डालने के बाद क्या होता है, आप ही के शरीर पर वो कीचड़ क्या होता है, उड़ता है। तो इसमें आपका क्वेश्चन जो होगा, कारण लिखिए, इस प्रकार से आपको पूछा जा सकता है, इसमें आएगा शायद कारण लिखिए कि कीचड़ में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। ओके, कीचड़ में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। कारण लिखो, क्या कारण है इसका, क्या बताओगे, क्योंकि कीचड़ के जो छींटे होते हैं, ओके, कीचड़ के छींटे मतलब जो डॉट्स आपके शरीर पर आने वाले उसके, तो उसे छींटे कहते हैं, छींटे उड़ते हैं। ओके, और पत्थर फेंकने वाला ही क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है, और इसलिए हमें कीचड़ में क्या नहीं फेंकना चाहिए, पत्थर नहीं फेंकना। इस प्रकार से यहाँ क्या हो जाता है, इसका अर्थ हो जाता है। इसके बाद यहाँ जो पांव अति उच्च पद ताको पतन निदान, जो तपी तपी मध्यान्ह लोग अस्त होतु है महान। ये बात तो बिल्कुल सही है कि आप अगर आज उच्च शिखर पर पहुंच गए हो, बहुत क्या हो गए हो, ऊपर पहुंच गए हो, तो आपकी जो ये जो है इसका पतन जो होता है, मतलब वो कभी ना कभी क्या होगा, नीचे आएगा ही आएगा। तो बात इन्होंने कौन सी दी है कि जिस प्रकार से सूरज सुबह उगता है, मध्याह्न मतलब आफ्टरनून हो जाती है, और धीरे 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 वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे अस्त के लिए क्या होता है, अस्त होता है। उसी प्रकार से जो पावे अति उच्च पद, मतलब बहुत लोगों ने क्या किया है, किसी की चाटुकारी करके अगर कोई पद हासिल किया है तो उस इंसान का पतन जरूर होगा ही होगा। इस प्रकार से यहाँ हमने कहा गया है। तो यहाँ देखो शब्द युग्म के लिए आपको तपी तपी ये शब्द क्या है यहाँ पर आया हुआ है, अगर शब्द युग्म ढूंढकर लिखो अगर कहा तो। ओके, जो जाके गुण जान ही सो तिही आदर दे, तो कोकिल आंबिल लेते है कागा निबोरी ले। यहाँ भी हो सकता है आपको दो पक्षियों के नाम यहाँ भी क्या हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, और यहाँ भी आए हैं कोकिल और काग। देखो वायस का मतलब भी होता है कौवा, ओके, और काग का मतलब भी होता है कौवा। तो कोयल या कोकिल और या काग, दो पक्षियों के नाम क्या है आपको पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ भी आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ का जो क्वेश्चन बुद्धिवानी का ये बताना मैं भूल गई, एक्चुअली यहाँ पर आपको यहाँ क्वेश्चन पूछा बुद्धिहीन का साथ नहीं करना चाहिए, यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन हो सकता है।
क्यों नहीं होना चाहिए? जैसे कीचड़ की बात हो रही है, तो उसी प्रकार से बुद्धिहीन व्यक्ति, ओके, जिसमें बुद्धि नहीं है, तो उस व्यक्ति का साथ क्यों नहीं देना चाहिए? कारण होता है स्वयं का ही हम क्या करते हैं, उसे नुकसान करते हैं, स्वयं का नुकसान होता है, याद रखना हमेशा। इसलिए बुद्धिहीन का कभी भी क्या नहीं देना है, साथ नहीं देना है। कीचड़ का ये जो है कारण लिखिए हमें, इसमें एक इस प्रकार से पूछा जा सकता है, तो दो बुद्धिहीन का साथ क्यों नहीं, या बुद्धिहीन का साथ नहीं करना चाहिए या नहीं देना चाहिए, कारण लिखिए। तो क्या होता है, स्वयं का ही नुकसान होता है। इस प्रकार से आपको क्या हो सकता है, क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। आप आकार आपनो करत बुद्ध के साथ पाई कुल्हाड़ अपनी इमारत मूर्ख। यहाँ पर वही दिया उदाहरण, फिर से देखो उन्होंने दिया है कि आप अकारज अपनो करत बुद्धि के साथ, अगर बुद्धि का साथ देते हो, बुद्धिहीनता का आप साथ देते हो, तो आप ही का क्या करते हो, नुकसान करते हो। उदाहरण के लिए उन्होंने दिया है, दृष्टांत उदाहरण मतलब दिया है कि जिस प्रकार से कुल्हाड़ी अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारता है, कौन? वो मूर्ख होता है। वो मूर्ख होता है जो अपने पैरों पर क्या करता है, खुद ही कुल्हाड़ी मारता है। तो ऐसे करना नहीं चाहिए, ये बात क्या करोगे, याद रखो। कुल कपूत जानो पर्यो लिख शुभ लक्षण गात होनहार बिरछ। ओके, तो इस प्रकार से आपको क्या हो सकता है, इसमें भी क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि किस प्रकार से आपको क्या है, ये कुल का पुत जो होता है ना, तो उसके लक्षण जो होते हैं ये कैसे है, पालने में क्या होते हैं, नजर आते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ ये जो है ये भी क्या हो सकता है, इस प्रकार से हो सकता है। लेकिन इस पर क्वेश्चन इस प्रकार से पैर, और ये आया हुआ है पैर, ओके, और क्या आया है, होत चिकनी बात, हाथ। ओके, तो यहाँ आपको शरीर के अवयव जो है, दो उल्लेखित अवयव जो है, ओके, इसके बारे में क्या हो सकता है, पूछा जा सकता है। तो इसमें आपको दो अवयव दिए गए हैं, एक है पैर और पाय मतलब, और दूसरा है हाथ। ओके, तो इस प्रकार से आपको यहाँ इस प्रकार से शरीर के दो अवयवों के बारे में क्या हो सकता है, पूछा जा सकता है। अब ये जो स्टांजा दिया गया है पूरा जो है, इसके ऊपर अगर आपको शब्द भंडार के लिए कुछ पूछा जाएगा, सपोज शब्द भंडार अगर है उसमें कुछ पूछ, शब्द भंडार के लिए देखो विलोम शब्द आपको क्या हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं कि किस प्रकार से क्या है, इसमें विरोध या विलोम शब्द आए हुए। तो विलोम शब्द में अगर आपको पूछा जाएगा तो ये आया हुआ है, देखो उसमें पतन शब्द आया है, तो ये है पतन। पतन पतन के अपोजिट शब्द अगर है तो उत्थान होता है, पतन और इसके बाद अस्त ये आया था, सूरज अस्त होता है, तो अस्त उदय होता है, इसका आंसर जो है ये उदय आएगा। आदर इसमें पूछा गया है, आदर तो यहाँ होगा निरादर। अगर आपको लास्ट में कपूत देखा था हमने, देखो कपूत शब्द पूछा गया है, तो इसके अपोजिट आपका होगा शब्द। तो इस प्रकार से विलोम शब्द भी यहाँ क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ये विलोम